7 अरब साल पहले तुर्की काल के शुरुआती से आखिरी दौर में एक छोटा सफेद डायनासोर झील के पास आया। ऐसा लगा जैसे वह पानी पीना चाहता हो, लेकिन असल में वह पानी का तापमान टेस्ट कर रहा था, क्योंकि यह बड़ी झील उनका मेन घर थी। हॉल्स्कारेप्टर नाम का यह छोटा डायनासोर लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा था और पानी में आराम से तैर सकता था। मछली पकड़ने की कई शानदार कोशिशों के बाद उसने कामयाबी से एक मछली पकड़ ली। इस छोटे डायनासोर ने झील के ऊपर एक डायोचिरस का ध्यान खींचा। छोटा डायोचिरस कुछ नया करने के लिए बेताब था, इसलिए वह भी झील में तैरने लगा। अपने बहुत बड़े साइज की वजह से वह नेचुरली ठीक से तैर नहीं सकता था, लेकिन उसके 25 मीटर लंबे हाथ पैर बहुत काम आए। अपने टारगेट पर निशाना साधते हुए उसने अपने बड़े बड़े हाथों से पानी के ऊपर जोर से मारा और एक जोरदार जोर मारा, जिससे मछलियां पानी के ऊपर उड़ गईं। क्योंकि डायोचिरस के दांत नहीं थे, इसलिए वह सिर्फ मछली की हड्डियां ही खा सकता था। जैसे जैसे समय बीता, अकेला डायोचिरस बड़ा होता गया और उसके चमकीले फूल गहरे लाल हो गए। इससे यह साबित हुआ कि मादा डायनासोर पूरी तरह से मैच्योर हो गई थी और अब उसका मेन काम बच्चे पैदा करने के लिए एक सही साथी ढूंढना था। तभी एक और डायोचिरस आया। वह नीले रंग का था और उसकी गर्दन और पीठ पर मछली जैसी शेप थी। इससे यह साबित हुआ कि वह एक नर डायोचिरस था। उसने अपना सिर उठाया, अपने लंबे हाथ पैर फैलाए और एक शानदार जजमेंट पोस्चर दिखाया। मादा डायनासोर, जिसने पहली बार यह जजमेंट पोस्चर देखा, नर के डांस परफॉर्मेंस से मोहित हो गई और इस तरह वे साथी बन गए। इसके तुरंत बाद मादा डायोचिरस ने अंडों का एक बड़ा ढेर लगा दिया। उसने अंडों को एक सर्कल में जमाया, फिर उन्हें बीच में रखा। अपने बड़े शरीर का इस्तेमाल करके आसपास के अंडों को सेने के लिए गर्मी दी। हालांकि इस डायोचिरस के अंडों को सेने में 6 महीने लगे, जिसका मतलब था कि उसे दूसरे डायनासोर के हमलों से लगातार बचाव की जरूरत थी। एक दिन डायोचिरस पर हमला करने वाले डायनासोर के एक ग्रुप ने उसे ढूंढ लिया। हालांकि वे बड़े नहीं थे, लेकिन अंडे देने वाले बदनाम मॉन्स्टर थे और मादा डायोचिरस तुरंत अलर्ट हो गई और उसने अपने मैथमेटिकल एडवांटेज का इस्तेमाल किया। डायनासोर ने सीधा हमला किया। बदकिस्मती से उन्होंने डायनोचिरस की ताकत का गलत अंदाजा लगाया और हार गए और पीछे हटने पर मजबूर हो गए। लेकिन उसी समय एक बहादुर डायनासोर उस अफरा तफरी में जजमेंट चैम्बर में घुस गया और एक अंडा फोड़ दिया। जब डायनोचिरस जजमेंट चैम्बर में वापस आया तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। डायनोचिरस सिर्फ बचे हुए अंडों को बचा सकता था। बदकिस्मती से ट्रायल रूम में बाकी की कार्रवाई आसानी से हो गई।